दिल्ली विधानसभा चुनाव 2024। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में अब सर्दियों का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन सियासी पारा काफी गर्म बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में फरवरी में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की बड़ी रणनीति सामने आई है। दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जो कि काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। यहाँ पर उनकी सूची जारी होने के बाद कहीं ना कहीं सियासी रूप में काफी बड़े बदलाव सीधे तौर पर होते हुए नजर आ रहे हैं। अब की बार मुकाबला काफी रोचक और कड़ा देखने को मिल रहा है। अलग अलग न्यूज एजेंसियों के सर्वे भी सामने आ रहे हैं, जिसमें कई बड़े बदलाव होते हुए सीधे तौर पर हमें देखा जा सकता है। कांटे की टक्कर सीधे तौर पर दिल्ली के चुनाव में हमें देखने को मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। तो ऐसे में दोस्तों, दिल्ली के वर्तमान के समीकरण किस पार्टी के पाले में है, जो कि काफी महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। एक एक सीट के बारे में चर्चा करना हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी 2020 में बीजेपी ने राष्ट्रवाद और शाहीनबाग जैसे मुद्दा उठाया था और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को घेरा था। हाल ही वोटरों से स्थानीय विकास की प्राथमिकता अधिक थी। नतीजे आए तो कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो गई और लगातार दूसरी बार शून्य पर सिमट गई। इस चुनाव में साबित किया है कि अगर सरकार लोगों की बुनियादी मुद्दों पर काम करती है तो जनता उनका समर्थन करती है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विधानसभा 7वां चुनाव था। मुकाबला त्रिकोणीय था 2020 में, लेकिन फरवरी में नतीजा आए तो आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर यहाँ पर मैदान फतेह कर लिया और सरकार बना ली थी। अरविंद केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। कांग्रेस की शीला दीक्षित की बराबरी कर ली थी। तो ऐसे वर्तमान की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है। दिल्ली में सामने बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी के लिए बीच बीजेपी के लिए अनुकूल है, लेकिन पार्टी कुछ चुनौतियों का सामना कर रही है। सबसे बड़ी चुनौती उम्मीदवार को लेकर है। पार्टी कई अन्य दलों के नेताओं को साथ जोड़ना चाहती है, जैसे कुछ सीटों पर दावेदारों की संख्या बढ़ गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची का अंतिम रूप देने में बीजेपी का प्रॉब्लम ऑफ पेनिटी यानी बहुत समस्या एक चुनावी बनती हुई नजर आ रही है। गत 26 वर्ष से दिल्ली की सत्ता से बाहर रहने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार हालात अनुकूल प्रतीक होते हुए नजर आ रहे, क्योंकि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय राजधानी में यहाँ पर 10 साल में सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कांग्रेस भी इतनी मजबूत नहीं है कि वे अपने बलबूते पर सरकार में आ सकती है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर राह आसान होते हुए नजर आ रही है। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सबसे बड़ा झटका, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। उसके बाद मतदान प्रतिशत में गिरावट आई थी, फिर भी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीतने में बीजेपी कामयाब रही थी। बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने हरियाणा, महाराष्ट्र में बड़ी जीत हासिल की थी। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था। हाल ही दिल्ली विधानसभा चुनाव में तैयारियों के लिए बीजेपी पृष्ठभूमि अनुकूल है, लेकिन पार्टी यहाँ कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बड़ी चुनौती उम्मीदवार को लेकर है। पार्टी कई अन्य दलों के नेताओं को साथ लाना चाहती है, जिसमें कुछ सीटों पर दावेदारों की संख्या बढ़ गई है। कुछ सीटों पर बीजेपी के मौजूदा विधायक भी है, लेकिन फिर भी पार्टी दूसरे दलों के वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया जा रहा है। इन स्थितियों में बीजेपी विचार करना होगा कि वे कैसे पात्र और योग्य उम्मीदवार को चुने, जो कि न सिर्फ जीत दिला सकते हैं बल्कि बाकी समीकरण में भी गठजोड़ कर सकती हैं। 2020 के चुनाव में गांधीनगर सीट पर 2 प्रमुख उम्मीदवारों के बीच एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला था। भाजपा उम्मीदवार अनिल वाजपेयी ने कांग्रेस की प्रत्याशी अरविंद सिंह लवनी को पराजित किया था। इससे पहले 2015 में वाजपेयी ने आम आदमी पार्टी के टिकट पर सीट चुनाव जीते थे। ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता भी अभी बीजेपी के समर्थक में बताए जा रहे हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है और काफी बड़े हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे और पर इस वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।